इस गांव में हर कोई सो जाता है, पर कुछ चीजें जागती रहती हैं। मेरा नाम आनंद है और इस कहानी का मैं अकेला गवाह हूँ, शायद आखिरी भी। हमारा ये छोटा सा गांव है, चारों तरफ खेत, बीच में एक कच्ची सड़क और वहीं एक पुराना बरगद का पेड़। दिन में तो सब कुछ साधारण सा लगता है, लेकिन रात होते ही गांव बदल सा जाता है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। कभी खेतों में आग लग जाती, तो कभी महेशी सुबह मरे हुए मिलते, और कभी कभी लोग कहते कि रात में कोई गांव के चक्कर काटता है। तो इसलिए पंचायत ने तय किया था कि अब रात को रखवाली करनी होगी। जिम्मेदारी आनंद को दी जाती है और ये जिम्मेवारी मुझे मिली, और इसे सुनकर पहले मैं हंसा, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। भूत कुछ नहीं होता। पर उस रात के बाद मैं हंसना भूल चुका हूँ, क्योंकि मेरी पहली रात और मैं लाठी लेकर निकला। आसमान में आधा चांद और हवा ठंडी चल रही थी, और दूर अजीब कुत्तों के भौंकने की आवाज। और जब मैं गांव की आखिरी गली से गुजरा तो मुझे लगा शायद मेरे कोई पीछे चल रहा है। तो इस पर मैं रुका, पर पीछे कोई नहीं था, और डर के मारे मैंने कहा कि आनंद, अब तुम भी डरने लगा है क्या? लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई तो रोशनी में सिर्फ मेरे ही पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि मेरे साथ साथ कोई और भी था। लेकिन दूसरी रात से डर बढ़ने लगा था, और मैंने सुना था कि बरगद के पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता। लेकिन रखवाली करते करते मैं वहीं पहुंच गया। लेकिन तभी अचानक हवा रुक गई और पत्ते हिलना बंद हो गए, और तभी मुझे सुना कि आनंद, यह मेरा ही नाम था, और यह आवाज किसी औरत की थी, बहुत ही धीमी, बहुत ही पास से। और मैंने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं दिखा। लेकिन वही आवाज मुझे दोबारा सुनी। रुक जाओ आनंद, बहुत थक गए होगे। और यह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे, और मैं भागना चाहा, और पैर जमीन पर अटक चुके थे। और बरगद के पेड़ के नीचे से कोई साया दिखाई दिया, जिसके लंबे बाल पीठ तक फैले हुए, और वह देखते ही देखते गायब हो गई। लेकिन तीसरी रात की सच्चाई, क्योंकि अब गांव में चर्चा फैल चुकी थी, और लोग कहने लगे थे कि आनंद बदल सा गया है। क्योंकि मैं चुप रहने लगा था, अब नींद भी आना बंद हो गई थी, और तीसरी रात मैंने तय कर लिया था कि जो भी है आज सामने लेकर आऊंगा। और रात की ठीक 12 बजे और बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां एक पुरानी मूर्ति पड़ी थी, और गांव की पुरानी देवी की लग रही थी। और तभी मुझे याद आया कि कई साल पहले यहीं एक औरत को चोरी के इल्जाम में जिंदा जला दिया था, और उसी रात गांव की रखवाली करने वाला आदमी अचानक से गायब हो गया।
और मेरे कानों में एक ही आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है आनंद। और तभी अचानक मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा था। और उसने मुझसे कहा कि हर पीढ़ी में इस गांव को एक रखवाला चाहिए आनंद। आज भी मैं गांव में हूँ। हाँ, और आज भी मैं गांव में हूँ और लोग मुझे रात में गलियों में घूमते हुए देखते हैं और कहते हैं कि आनंद अब सोता नहीं। और यह सच है, अब मैं गांव की रखवाली करता हूँ। शायद इस गांव का रखवाला मिल चुका है। और उस दिन से गांव में बाहर कोई नहीं निकलता। रात होते ही घरों के गेट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसे ही रोमांचक वाली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।